हेलो एवरीवन। क्लास 10th विषय हिंदी, पाठ संख्या फर्स्ट, माता का आंचल। डियर स्टूडेंट, आपकी पाठ्यक्रम में दो किताबें थी, मैंने आपको बता दिया था, क्षितिज और कृतिका। क्षितिज बुक कंप्लीट हो गई है और कृतिका में आपके 5 लेसन हैं। ठीक है बेटा, टोटल लेसन 5 हैं, जिसमें 2 लेसन आपके रिड्यूस कर दिए गए हैं कोविड-19 की वजह से। वो भी मैंने आपको पहले सिलेबस में बता दिया था। तो अब हमारे 3 लेसन बच गए हैं। ठीक है, तो लेसन 1, 2 और 3 आ रहा है, 4 और 5 रिड्यूस कर दिया गया है। तो लेसन 1 है आपका माता का आंचल। ठीक है, और इसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। ओके, सबसे पहले मैं आपको लेखक परिचय समझा दूँ बेटा। देखिए, शिव पूजन सहाय का जन्म बिहार के भोजपुर जिले के गांव उनवास में सन 1893 में हुआ था। ठीक है, इनका बचपन का नाम भोलानाथ था। ठीक है, शिव पूजन सहाय का बचपन का नाम भोलानाथ था। ये 10वीं परीक्षा पास करने के बाद बनारस में की कचहरी में नौकरी करने लगे। इस नौकरी को छोड़ने के बाद ये हिंदी अध्यापक बने। ठीक है, कुछ समय बाद नौकरी से त्यागपत्र देकर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। इन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी तथा बालक आदि अनेक पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके अतिरिक्त ये हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में भी शामिल थे। इनका देहांत सन 1963 में हो गया था। ठीक है बेटा, दोबारा देखिए, शिव पूजन सिंह सहाय का जन्म 1893 में हुआ, 1893 में। इनके बचपन का नाम भोलानाथ था। ठीक है, ये 10वीं परीक्षा पास करने के बाद बनारस की कचहरी में नकल नवीस की नौकरी करने लगे। ठीक है, इस नौकरी को छोड़ने के बाद ये हिंदी के अध्यापक बने और कुछ समय बाद इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र देकर असहयोग आंदोलन में भी शामिल हो गए। इन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी तथा बालक आदि अनेक पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके अतिरिक्त ये हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में भी शामिल थे। इनका देहांत सन 1963 में हो गया था। शिव पूजन सहाय मुख्य रूप से एक गद्य लेखक हैं। ठीक है, इन्होंने सिर्फ बेटा कहानी, उपन्यास, नाटक ही लिखे। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन और लोग, स्मृति शेष, इनकी सभी रचनाएं शिव पूजन सहाय रत्नावली के नाम से 4 खंडों में प्रकाशित हुई है। ठीक है, अब देखिए, पाठ का नाम है माता का आंचल। जैसा कि बेटा आप सभी जानते हैं, पाठ के नाम से ही समझ आ रहा है, जो पाठ का टाइटल है माता का आंचल, अर्थात माँ की गोद। तो ये तो सभी जानते हैं कि माँ जो है वो ममता की मूर्ति है। ठीक है, बच्चे को कोई भी परेशानी होती है तो उसे किसकी याद आती है? अपनी माँ की। और माँ के पास जाकर व्यक्ति अपने सारे दुख दर्द भूल जाता है, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो बड़ा बच्चा है। तो माँ, भगवान ने देखिए बेटा ये कहा कि मैं तो हर जगह नहीं पहुँच सकता। ठीक है, कि मैं हर समय प्रत्यक्ष में हर जगह नहीं जा सकता, तो उन्होंने माँ को बनाया। ठीक है, माँ भगवान का ही दूसरा रूप है। तो हमें अपने माता पिता की बहुत अधिक रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बहुत अधिक इज्जत करनी चाहिए बेटा। हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए। अब पाठ का नाम है माता का आंचल। इस पाठ में लेखक शिव पूजन सहाय ने माता का आंचल शिव पूजन सहाय के देहाती दुनिया नामक उपन्यास से लिया गया है। ठीक है, सन 1929 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसको संस्मरण शैली में रचित हिंदी के प्रथम उपन्यासकार की मान्यता भी प्राप्त है। इसकी भाषा सरल है। लेखक का मानना है कि ठेठ देहाती, अनपढ़, गंवार, निरक्षर
और मज़दूर भी इसे आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। ठीक है, लेखक ने इसकी जो भाषा है, माता का आंचल, इस पाठ की जो भाषा है वो बहुत ही साधारण और सरल भाषा है। इसे हर तरह का व्यक्ति पढ़ और समझ सकता है। माता का आंचल पाठ में बेटा लेखक शिव पूजन सहाय ने ग्रामीण जीवन की कहानी, ठीक है, गांव के जीवन के लोगों की कहानी ग्रामीण भाषा में कही गई है। इसमें बच्चों के खेल, उनके कौतूहल, माँ की ममता, पिता के दुलार, लोकगीत इत्यादि का चित्रण किया गया है। इसमें ग्रामीण जीवन का स्वाभाविक स्वरूप प्रकट होता है। प्रस्तुत अंश में बालकों के मन के भावों के साथ तत्कालीन सामाजिक वातावरण एवं पारिवारिक परिवेश के चित्रण में भी लेखक ने अपार सफलता मिली है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथा नायक का केंद्र बिंदु है। भोलानाथ इस कथा का केंद्र बिंदु जो है वो कौन है? भोलानाथ। पूरा पाठ उसी पर आधारित है। शिशु चरित्र बच्चा है ये कौन? भोलानाथ। और ये भोलानाथ कौन होता है? लेखक। ठीक है, इनका नाम क्या था? शिव पूजन सहाय। और बचपन का इनका नाम क्या था? भोलानाथ। ये पूरी का पाठ शिव पूजन सहाय के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है बेटा, तो हम पाठ स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपको ये समझाया लेखक परिचय और इस पाठ में कहाँ का क्या वर्णन किया गया है, किस बारे में बताया गया है। ठीक है बेटा, अब देखिए माता का आंचल। जहाँ लड़कों का संग, जहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग, तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठे। ठीक है, पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। कौन कह रहे हैं? लेखक। लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। और यहाँ इसका नाम क्या है? भोलानाथ। क्या कह रहे हैं कि बचपन से ही जो लेखक का लगाव था वो उसका अपने पिता से बहुत ज़्यादा था। ठीक है, हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से तो केवल हमारा दूध पीने तक का ही नाता था। ठीक है, लेखक ने क्या बताया कि माता से जो हमारा नाता था वो सिर्फ जब हमें भूख लगती, दूध पीना है तो माँ के पास जाते थे, नहीं तो हम अधिक से अधिक समय अपने पिता के साथ ही व्यतीत करते थे। जैसे कि बेटा हर बच्चे का अपने पिता के साथ लगाव बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, माता में केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाने और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे। लेखक क्या कह रहा है? सुबह मैं रात को अपने पिता के साथ सोता था, सुबह वो मुझे भी जल्दी उठा देते थे और अपने साथ नहला धुलाकर अपने साथ मुझे भी पूजा में बिठा देते थे। हम बबूत का तिलक लगा लेने के लिए उनको दिक करने लगते थे। मतलब हम उनसे कहते थे कि हमें भी तिलक लगाओ। कुछ हंसकर कुछ झुंझलाकर, कुछ डांटकर वो हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे चौड़े माथे पर क्या करते थे? तिलक लगा देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी मतलब खूब अच्छी लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, बाल जो थे वो लंबे लंबे बाल थे, जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम बोला बन जाते थे। कौन कह रहा है? ये लेखक। क्या बता रहे हैं कि हमारा अधिक से अधिक जो समय था वो पिता के साथ ही व्यतीत होता था। माँ के साथ जो मेरा रिश्ता है वो सिर्फ कितना था? दूध पीने तक का ही रिश्ता रहता था। और लेखक बता रहे हैं कि किस तरीके से पिता के साथ सोता था। सुबह वो जल्दी उठते थे, मैं भी जल्दी उठ जाता था, मैं भी उनके साथ, मुझे भी वो नहला धुलाकर माथे पर भभूत का तिलक लगाकर पूजा में बिठा देते थे। मेरे बाल थोड़े घुंघराले और लंबे थे और माथे पर भभूति का तिलक लगाकर हम अच्छे खासे बम बोला बन जाते थे। ठीक है, तो इसमें क्या लेखक अपने बारे में बताया कि उसे पिता से अधिक लगाव था। पिता भी बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे।
लेखक कह रहे हैं कि मुझे पिता भी बड़े ही प्यार से क्या कहकर बुलाते थे, भोलानाथ। पर असल में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ है। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते हैं और माता को मैया। लेखक क्या कह रहे, पिताजी मुझे क्या कहकर बुलाते थे, भोलानाथ, लेकिन वास्तव में जो मेरा नाम था वो था तारकेश्वर नाथ। ठीक है, हम पिता को बाबूजी और माँ को मैया कहकर बुलाते। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। लेखक कह रहे कि जब पिताजी रामायण पढ़ते थे सुबह सुबह तो मैं उनके पास बैठकर चुपचाप बगल में रखे आईने में अपना मुंह निहारा करता था, अर्थात मैं शीशे में देखता रहता था। जब वे हमारी ओर देखते तो हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। लेखक कह रहा है वो बचपन की अपनी शरारतें बता रहा है कि कैसे कैसे बचपन था, कैसे बचपन बीता, क्या क्या करते थे हम बचपन में, क्या क्या हमारे खेल थे, कौन कौन से खेल हम खेला करते थे। ठीक है, जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वे हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। लेखक कह रहे जब वो हमारी तरफ देखते थे तो हम मुस्कुराकर और लज्जाकर आईना नीचे रख देते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वे राम नाम लिखने लगते। पूजा जब ख़त्म हो जाती उसके बाद वो राम नाम लिखते। अपनी एक राम नाम बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। ठीक है, वो डेली पूजा के बाद राम नाम लिखते थे। ठीक है, देखिए अब इसमें कुछ कठिन शब्द हैं बुक में, आप देखिए हर शब्द तड़के, तड़के मीन्स प्रभात। ठीक है, लिलार, लिलार मीन्स ललाट। ठीक है, त्रिपुंड एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार रेखाएं बनाई जाती हैं, उसे त्रिपुंड कहा जाता है। ठीक है, लेखक क्या बता रहा है कि सुबह मैं अपने पिता के साथ उठता, नहाता धोता, वो पूजा करते, मैं भी उनके पास ही बैठ जाता था और जब वो रामायण पाठ पढ़ते तो मैं बैठकर पास में शीशे में अपना मुंह देखता रहता और जब उनकी निगाह मुझ पर पड़ती तो मैं शीशा नीचे रखकर मुस्कुरा देता। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखने लगते। अपनी एक राम नाम बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। ठीक है, ये लेखक देखिए भोलानाथ, जो शिव पूजन सहाय है उसी का बचपन का नाम क्या था, भोलानाथ, और वैसे उसका दूसरा नाम भी क्या था, तारकेश्वर नाथ। ये इसके पिता हैं, कैसे ये अपने पिता के साथ खेल रहा है। ठीक है, 500 बार कागज के छोटे टुकड़ों पर, 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा की ओर चल पड़ते। लेखक बता रहे हैं कि मेरे पिताजी सुबह रामायण पाठ करते, उसके बाद राम राम लिखते और राम राम लिखकर उन पर्चियों में आटे की गोलियां बनाते, उन गोलियों को लपेटकर गंगा की ओर चल पड़ते मछलियों को खिलाने के लिए। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे, हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। कौन कह रहे, लेखक। जब वे गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते थे तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। लेखक कह रहे जब वो मछलियों को खिलाते थे तब भी हम उनके कंधे पर बैठकर हंसा करते थे। ठीक है, जब वे मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते थे तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। लेखक क्या कह रहे हैं कि जब मैं छोटा था पिता के साथ अधिक समय अपने पिता के साथ व्यतीत करता था। माँ से नाता सिर्फ दूध पीने तक का था, अर्थात जब भूख लगती तो माँ के पास जाता था। और लेखक ने क्या बताया, पिता के साथ सोता, उन्हीं के साथ सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर
पूजा पर बैठ जाता था। मेरे माथे पर भी वो भभूत का तिलक लगा देते थे। और जब पिता पूजा करने के बाद रामायण पढ़ते और उसके बाद राम नाम लिखते और फिर राम नाम की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाने गंगा के किनारे जाते, मुझे साथ लेकर जाते थे, मुझे अपने कंधे पर बिठाकर जाया करते थे। और जब हम वहाँ पे गंगा में एक एक गोली डालते और जब वापस लौटते तो पेड़ों की डालों पर बिठाकर वो हमें झूला झुलाया करते थे। ठीक है, कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। लेखक क्या कह रहा है, कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वे शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते। देखिए, एक पिता है, अपने छोटे से बच्चे से जीत हार सकता है क्या? नहीं, लेकिन वो सिर्फ बच्चे को खुश करने के लिए। ठीक है, कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती लड़ते। वह शिथिल होकर, मतलब हमसे कमज़ोर होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते। वह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। लेखक क्या कह रहा है, वे उतान पीठ के बल लेट जाते थे। ठीक है, और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। ठीक है, पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वे हंसते और हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना मुंह, बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा लेकर जब वे दाहिने का मीठा लेने लगते तो अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर लगा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वे बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लगते थे। देखिए, इसमें जो भोलानाथ है वो अपने बचपन की शरारतें और अपने पिता के साथ प्रेम के उन क्षणों को बता रहा है जो उसने अपने पिता के साथ बचपन में जिन क्षणों को व्यतीत किया। कि कैसे वो बता रहा है कि पिता उसके साथ बचपन में कुश्ती खेला करते थे और कुश्ती खेलते खेलते खुद को वो हरा देते थे उसे खुश करने के लिए, और कैसे उसके आगे लेट जाते थे और मैं किस तरीके से उनकी मूँछों को खींचता रहता था और कैसे प्यार जताते थे वो मुझ पर। ये सारा लेखक बता रहा है, अब तक लेखक ने बताया। ठीक है, लेखक कौन है? शिव पूजन सा है और इसमें उसका नाम क्या है? भोलानाथ। और उसका वैसे एक नाम और भी क्या था? तारकेश्वर नाथ। ठीक है, हम अलग अलग खड़े खिलखिलाकर हंसने लगते। लेखक क्या कह रहे कि जब हम झुंझलाकर उनकी मूँछों को नोचने लग जाते थे तो वो झूठ मूठ का बनावटी रोना रोने लगते और हम खड़े खड़े ये नज़ारा देखकर हम खड़े खड़े मुस्कुराते रहते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तो उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते। वे हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस का भात सानकर मिलाकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते थे, अफर जाना पेट भर जाना, अफर जाते थे तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती थी, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हो, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है। हम बहुत खा गए, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे का भर मुंह और खिलाना चाहिए। अब देखिए लेखक क्या कह रहा है कि हम पिता के साथ बैठकर ही खाना खाते थे और जब हमारा पेट भर जाता था तो अभी माँ को ऐसा लगता था जैसे मैं भूखा हूँ और माँ पिताजी से बोलती थी कि तुम्हें तो खिलाना ही नहीं आता कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए, इसे मैं खिलाऊंगी। अर्थात माँ को संतुष्टि किसी पर भी नहीं होती जब तक वो स्वयं अपने हाथ से अपने बच्चे को खिला नहीं देती। तो लेखक क्या कह रहा है कि ये बचपन जो बीता वो बहुत ही लाड प्यार और स्नेह में बीता। माता पिता ने बहुत अधिक स्नेह दिया, बहुत अधिक प्यार किया। तो लेखक अपने उन्हीं बचपन की सारी बातों को बता रहा है कि अभी पिता के प्रेम को बताया, फिर माँ के प्रेम को बताया, आगे अपने दोस्तों के बारे में बताएगा, कैसे दोस्तों के साथ मिलजुल कर ये खेलते थे और किसी भी बात से अगर परेशानी भी होती थी तो दोस्तों को देखकर कैसे ये चुप हो जाते थे, कैसे खुश हो जाते थे। और लेखक ने स्वयं को क्या बताया कि जब
मैं नहा धोकर तैयार हो जाता था तो ऐसे लगता था भोलानाथ की जैसे, बम भोला, क्योंकि बाल थोड़े थोड़े करली थे, तात बालों की लटाएं थी, लंबे बाल थे, माथे पर बभूत का तिलक लग जाता था और पिता के साथ ही सारा पूजन पाठ बैठकर किया करते थे। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे मैं कल पढ़ाऊँगी। जितना पढ़ाया है इसे आप अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। कोई भी डाउट हो अपने डाउट्स आप ज़रूर क्लियर करो। डेली का वर्क डेली करो। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू।